Hello, good morning students. The topic for today is non-aligned movement. It is taken from SPIC chapter 1 class 8. So let me start it. After World War II, UNO was formed in 1945. At that time the world was divided into two blocks. Two blocks means the world was bipolar. There were two centers of war, USA and USSR. USSR की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. इसमें नॉर्दर्न यूरेशियन की कंट्रीज थी. वर्ल्ड में उस टाइम दो ही पावरफुल सेंटर्स थे. जो भी और कंट्रीज थी आइदर दे वर ज्वाइनिंग यूएसए और यूएसएसआर. तो क्या था कि कॉन्टिन्यूसली इनमें कंपटीशन था हर चीज़ के लिए. दो ब्लॉक्स में आर्म्स रेस थी, हर चीज़ के लिए कंपटीशन था. तो जो एक वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा नहीं था. इसमें एटमोसफियर ऑफ टेंशन था, फियर था, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था कंट्रीज के बीच में इस कोल्ड वॉर की वजह से. ऑल्दो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया वॉज नॉट दैट मच मैच्योर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट फिर भी इंडिया को लगा कि ये एक वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट है. सो इंडिया डिडंट ज्वाइन एनी ग्रुप. और इसे ही बोलते हैं नैम, कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना. अब हम डेफिनेशन देखते हैं. नैम मीन्स नॉट टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ब्लॉक्स एंड टू टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वर्ल्ड इशूज़. किसी भी पॉलिटिकल ब्लॉक को, मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है और वर्ल्ड इश्यूज़ में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखना है. इंडिपेंडेंट स्टैंड रखने का मतलब ये नहीं था कि न्यूट्रलिटी, की हम इश्यूज़ में, वर्ल्ड इश्यूज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. इसका मतलब ये था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे बट हमारा अपना स्टैंड होगा, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे हमारे डिसीजंस वर्ल्ड अफेयर्स में. उस टाइम जो छोटी और कंट्रीज़ इनको इंडिपेंडेंस मिल रही थी उन्होंने भी इसको ही ज्वाइन किया था नैम को. इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1961 बेलग्रेड में हुई थी. उस टाइम इसको कितनी कंट्रीज़ ने अटेंड किया था? वो थी 25 कंट्रीज़. मेन नैम ने यही इसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि इम्पार्शियल अप्रोच विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर ब्लॉक. किसी भी ब्लॉक से बिना इन्फ्लुएंस हुए अपने डिसीजंस लेने हैं, एक इम्पार्शियल अप्रोच रखनी है. आगे देखते हैं रेलिवेंस ऑफ नैम इन टूडेज वर्ल्ड. आज के टाइम में नैम की क्या रेलिवेंस है. अब जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड इज़ नो मोर ए बाइपोलर वर्ल्ड. अब बाइपोलर तो रहा नहीं है, दो पावरफुल सेंटर्स तो हैं नहीं. कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि यूनिपोलर है, मीन्स एक ही पावरफुल सेंटर है यूएसए. कुछ बोलते हैं नहीं मल्टीपोलर है, बड़े सारे सेंटर्स हैं पावर के, जैसे यूई है, चाइना है, यूएसए है, रशिया है. बट ये कंट्रोवर्शियल है, इसको छोड़ो. नैम ने देखो क्या डेवलपमेंट की है. जब ये स्टार्ट हुआ था इसकी 25 कंट्रीज थी, अब है 125 कंट्रीज. 25 ऑब्जर्वर्स भी हैं, 55% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी है, 2/3 ऑफ यूएनओज मेंबर. यूएनओ के 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 2/3 जो है वो नैम के मेंबर्स हैं. और इसीलिए जो नैम है वो वर्ल्ड पीस के लिए आज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. ये नैम में मैक्सिमम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो कंट्रीज़ हैं. तो नैम क्या करता है कि वर्ल्ड इश्यूज़ में अपने जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी कंट्रीज़ में वो रेज करता है इंटरनेशनल स्टेजेस पे. और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये बात करता है. ये WTO IMF में जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, उनको रेज करता है. आगे होम असाइनमेंट है. बट इज़ नैम एंड वाई इंडिया फॉलोड इट आफ्टर इंडिपेंडेंस. के बाद इंडिया ने नैम को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उसी टाइम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था और इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस को सरेंडर नहीं करना चाहता था, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता था. बट इज़ द रोल ऑफ नैम इन टूडेज वर्ल्ड. ये हमने अभी पढ़ा, अभी देखा. वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की वॉइस रेज करता है. थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल. आई होप यू गॉट इट. फॉर एनी एक्सक्यूज